राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है और ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का आचरण करने वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। माँ दुर्गा का जय स्वरूप भक्तों को लंबी आयु, सुख, सौभाग्य, आरोग्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार माँ आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। फिर देवर्षि नारद के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 सालों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। 3000 साल तक केवल टूटे हुए बेलपत्र और खुले आकाश के नीचे धूप वर्षा के लिए घोर कष्ट सहकर तपस्या में लीन रहीं। हजारों वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर कड़ी तपस्या करने के बाद माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी तपस्चारिणी पड़ गया और उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ के इसी स्वरूप की पूजा और स्तुति करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिनी हाथ में मंत्र जपने का माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ चारिणी की पीला रंग और सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले और सफ़ेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पीली मिठाई का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करें। माँ ब्रह्मचारिणी स्मरण शक्ति, आयु को बढ़ाने वाली और समस्त कष्टों को नाश करने वाली देवी हैं। इनके दाएं हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही सरल और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में माँ ब्रह्मचारिणी अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। दूसरे दिन पूजा करते समय स्नान करके साफ स्वच्छ पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। मन की एकाग्र कर पूजा स्थान पर बैठे। अब हाथ में जल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का संकल्प लें कि मैं आपका नाम में आपके कुल शुद्ध भाव में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर तप, संयम, ज्ञान और शक्ति शांति प्राप्ति का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। अब माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। आज के दिन पूजा में घी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः प्रार्थना मंत्र है। नाम कर पद्याभ्याम अक्षमाला कमंडल्यु देवी प्रसिद्ध तुम ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपिणा संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन का पाठ पढ़ें और दूसरे दिन अध्याय 2 और 3 पढ़ा जाता है। अब माँ ब्रह्मचारिणी का कथा का पाठ करें और सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारें। कपूर जलाकर माँ की आरती करके फिर माँ को भोग लगाएं। आरती करने के बाद भक्तजन हाथ जोड़कर माता के सच्चे मन से क्षमा याचना करें कि अगर पूजा पाठ में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो हे माँ मुझे ब्रह्मचारिणी देवी मुझे क्षमा करें। सुबह पूजा करके फिर नवरात्र की विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। शाम को भी इसी विधि से पूजन करना चाहिए। स्नान करके माँ का आह्वान करके धूप दीप जलाकर मंत्र जाप फिर कथा श्रवण करें और आरती करके भोग लगाकर माँ के सामने सच्चे मन से क्षमा याचना करें। पूरे दिन और रात में भक्तों को सात्विक फलाहार ही करना चाहिए।
जिससे मन, वाणी और शरीर शुद्ध बने और माँ की कृपा सहज ही प्राप्त हो। और यही क्रम तीनों दिनों देवियों की पूजा में किया जाता है। केवल हर देवी की अलग अलग स्तुति की जाती है। प्रार्थना, स्तुति, मंत्र और उनके प्रिय रंग और प्रिय भोग बदल जाते हैं। आज के दिन भक्तों को किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मणी औषधि और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में यदि किसी भी नवरात्रि में आपको माता रानी का कोई प्रिय रंग या प्रिय भोग या प्रिय पुष्प ना मिले तो आप हर दिन स्वयं लाल या हरे या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकती हैं। और जो भी इस मौसम में पुष्प मिलते हों उसको आसानी से आप माता रानी को अर्पित कर सकती हैं। और हो सकता है कि आपको अलग अलग वीडियोस में माता रानी के अलग अलग रंग बताए गए हों, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हों। आप हर दिन श्रद्धा के साथ प्रसन्न मन से लाल, गुलाबी और हरा ये 3 रंगों के वस्त्र माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इन दिन रंगों को जो भी सामग्री है वह अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी इन्हीं 3 रंगों के वस्त्र धारण करके नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन के नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे प्रिय रंग की तो लाल रंग सुख, सौभाग्य का और सुहाग का प्रतीक होता है। तो लाल रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है। आप पहले से ही दिन ही लेकर आखिरी नवरात्रि तक हर दिन केवल लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें, आपकी पूजा तब भी सफल होगी। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।